श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायको फल चारि। तेहि बासर बस प्रातहि चले सुमिरि रघुनाथ। राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहां ठहर कर दूसरे दिन ही प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होई सब काहू, पर कहीं सुखद बिलोचन बाहू। भरतहि सहित समाज उछाहू, मिली है राम मिटी दुख दाहू। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह चोरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग महि डोलहि, बिहवल बचन प्रेम बस बोलहि। राम सखा तेहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पै तीरा, सिय समेत बसहि दो बीरा। देखि करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजु, जन फिर अबद चले रघुराजु। भरत प्रेम ते समय जस, तस कहे सकै न शेषु। कभी अगम जिम ब्रह्म सुख, ऐसम मलिन जनेषु। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। जिसके जी में जैसा है वो वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस बिहल वचन बोल रहे हैं। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही पर्वत शिरोमणि कामादगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पैस्वनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वो वैसा ही अगम है जैसा अहिंसा और माता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शीतल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर घर के। जल थल देख बसे निसि बीते, कीन गवन रघुनाथ पीरीते। उहाँ राम रजनी अब शेषा, जागे सिय सपन अस देखा। सहित समाज भरत बनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। लखन सपन एह नीक न होई, कठिन कुचार सुनाई कोई। हस कहि बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिश देखत भय। नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित सकचित रहे। सब समाचार की रात कोलन, आई ते अवसर कहे।
सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपात देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानव समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सब लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए और बोले, लक्ष्मण, ये स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का सम्मान, पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री राम जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ये देख कर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोवर नयन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। बहुरी सोच बस भेसिय रबनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सो सुनि राम ही भा अति सोचू, इत पितु बच उत बंधु संकोचू। भरत स्वभाव समुझि मन माही, प्रभु चित हित स्थिति पावत नाही। समाधान तब भाए जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लख्यो प्रभु हृदय खबारू, कहत समय समनीति विचारू। बिन पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझ कहूँ अनुगामी। नाथ सुहद सुधि सरल चित, शील सने निधान। सब पर प्रीति प्रतीत जिय, जान्यो आप समान। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगनी सेना भी है। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। तब ये जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है। इसलिए ये मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा।
हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। हे नाथ, आप परम सुहद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। इसही जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई। भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। देव आजु राम पद पाई, चल धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल को बंधु को अवसरुता की, जानी राम बनवास एकाकी। कर को मंत्र मन साज समाजु, आय करई अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आय दल बटोरी दो भाई। ज्यों ज्यों हो तिन कपट कुचाली, के सोहा तीरथ बाज सजाली। बरतहि दो तुदेई को जाए, जग बौराय राज पद पाए। सच गुर तिय गामी न घुसु, चढ़े भूमि सुर जान। लोक वेद ते विमुख भा, अधम न बेन समान। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वभाव को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत भी आज श्री राम जी आप पर पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलाएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को व्यर्थ कौन दोष दे, राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। जन्मा गुरुपति गामी हुआ, राजा नहु ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। बोलिए सियापत रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, भरत शत्रुघ्न लाल की जय।